Welcome. Hi, I am architect Rashmi Thorat from the Concept Hub. आज हम बात कर रहे हैं अपार्टमेंट्स के इंटीरियर्स के बारे में। आपने जैसे देखा जो एंट्रेंस ऑफ द हाउस होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि गेस्ट जैसे ही आते हैं आपके घर में वो पहला लुक होता है आपका, बी इट फॉर्मल इनफॉर्मल, जो भी स्टाइल आप अपनाएं, एंट्रेंस हैज़ टू गो विद द थीम बिकॉज दैट्स योर इम्प्रेशन। वी हैव यूज्ड वॉलपेपर एट द एंट्रेंस क्योंकि वो थोड़ा सा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा देता है। उसके ऊपर जो फ्रेम्स यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, जो मैच करी है वॉलपेपर्स को, ना कि वॉलपेपर अगर आप जैसे देखा कि गोल्डन्स में है तो द फ्रेम कैन नॉट बी मर्जिंग विद द वॉलपेपर, इट हैज़ टू बी कॉन्ट्रास्टिंग। देन यू सी जो पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है विद द ग्लास स्लैब्स विद सम आर्टिफैक्ट्स, दैट इज़ डेलिबरेटली डन क्योंकि लॉबी से लिविंग रूम वॉज डायरेक्टली सीन, तो उसकी वजह से आपका प्राइवेसी चला जा रहा था। तो वी हैव मेड अ सेमी ओपन पार्टीशन जिसमें आर्टिफैक्ट्स रख के थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन किया हुआ है। लुकिंग एट द लिविंग रूम, द टीवी यूनिट में जो भी स्टोरेजेस है या ओवरऑल टीवी यूनिट का जो लुक है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, जहाँ पे कम से कम स्टोरेज जहाँ पे अपने को लग रहा है वैसे है। देयर आर ओनली 4 ड्रॉवर्स टू द टीवी यूनिट, one is for the albums, one is for your documents, and one is for the CD and one is for the DVD player. The DVD player का जो है वो ट्रांसपेरेंट रखते हैं यूजुअली, नहीं तो ओपन रखते हैं टू रिमोट कंट्रोल। टीवी के पीछे वाला पैनल जो है इट इज़ यूज्ड बिकॉज नो केबल शुड बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। All the cables, be it for the DVD player, your music system, they could be hid behind the panel. There's a new way of doing it also. उसके पीछे अगर आपने पाइप डाला दीवार के अंदर और ढक दिया तो पाइप शुड बी एटलीस्ट 3 इंच थिक, जहाँ से आपके सॉकेट्स पूरे ऊपर आए ड्रॉवर से लेके टीवी तक। So that is another way without using the panel. The articraft or the artifacts or the accessories that you're using should be very much matching to the theme that you're using, be it a contemporary or be it a ethnical style. Your sofa has to be very formal. It should look, it could be in beiges, it could be in greys, it could be in blues, but the lighter of blues, and you can use more on subtle colors which go well और जो सबके पसंद का हो, ना कि आपके खुद के पसंद, because this is the open area for your guest. तो हर एक की चॉइस अलग अलग रहती है and it should appeal to all. तो browns, beiges, greys, these are the colors जो सबको पसंद आते हैं। Now let's move to the children's room. So now we are in the children's bedroom. So this is a study table that we have tried to use inside the niche so that the space is all utilized well. यहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्ट बोर्ड दिया है जहाँ बच्चे अपना टक इन करें, जो भी नोटिस आते हैं वो सारे टक इन करें। दिस हैड टू बी लिटिल डार्कर क्योंकि पेपर्स उसमें से उभर के आए। देन इफ़ यू सी द ओवरऑल रूम इट इज़ ऑल वाइट, पर वाइट सिर्फ वाइट अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी सारे टेक्सचर्स यूज़ किए हैं यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं द टेक्सचर ऑफ दिस वी हैव यूज्ड MDF का जो टेक्सचर वॉल आता है आजकल वो यूज़ करके उसके ऊपर PU कोट करा है। सो दिस गिव्स अ वेरी एलिगेंट इफेक्ट टू द रूम, एट द सेम टाइम इट मेंटेन्स द सिनेटोमी।
This is a typical wardrobe that we usually give. This is specifically for the kids, so we have kept this a little small. और ऊपर की एरिया जो है हम लोगों ने वार्म क्लोथ्स के लिए रखी है, एक छोटा सा लॉकर एरिया, और जो नीचे है वो सारे स्लाइडिंग, ताकि किसी को झुकना ना पड़े और कोई एल्डरली भी हो तो उनको ऑपरेट करने के लिए इजी हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के लिए एक छोटा सा ड्रेसर दिया है। बच्चों का है तो थोड़ा सा फैंसी बनाया है, जिसमें थोड़े एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह बने हुए हैं। एंड देयर इज अ स्मॉल ड्रॉअर फॉर द किड कि वो स्कूल से जब आए तो अपना बेल्ट, उसका आईडी कार्ड, ये सब हैंडी यहाँ पे रखे, तो जब भी चाहिए वो अपने आप ले सके। सो दिस इज मोर ऑन ऑर्गेनाइजिंग योर थिंग्स देन एनीथिंग एल्स। Now we are in the master bedroom, जहाँ पे ब्राउन और वाइट ये थीम थी। ब्राउन एज इन veneer we used and white as in some part is used in the bed covers and the laminates. यहाँ का थीम ऐसे रखा था क्योंकि वाइट से थोड़ी रूम बड़ी लग रही थी and brown is making it look rich. So as you can see the bed is quite big bed size, क्योंकि उनके छोटा बच्चा होने के कारण they want the kid to be with them. So the bed is designed to fit in 2.5 persons actually. It contains storage below the bed. As you can see the dresser. The dresser has a full size mirror. Mirror के पीछे भी storage है because we are getting that inbuilt storage जिसको हम ज़ाया नहीं करना चाहते थे। सो वी यूज़ दैट स्पेस बाय यूजिंग इट एज अ स्टोरेज बिहाइंड द मिरर, जहाँ पे आप अपनी कॉस्मेटिक्स रख सकते हो, एक्स्ट्राज रख सकते हो, मेकअप का एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो। देयर इज अनदर स्टोरेज दैट इज़ गिवन विच इज़ हैंडी, विच इज़ बिसाइड्स द मिरर, जो आप खोल के अपने रेगुलर रख सकते हो। यहाँ पे जो विंडो है वो उसके जो पेन्स है, विंडो पेन्स, दे यूज टू बी हियर एट दिस लेवल। तो हम लोगों ने सोचा कि वाई वेस्ट द स्पेस, तो हम लोगों ने ये सारे जो कांच और जाली है वो पीछे लगा दी एंड वी मेड अ नाइस सिटिंग हियर, जहाँ पे आराम से आप बुक्स पढ़ सको, जब भी चाहे बाहर देखते बैठो। जस्ट मेड सम स्पेस आउट ऑफ इट। We are in the dining area now. As you can see, the dining is all in whites and more on transparent glasses. ये बहुत ही छोटी जगह है, like I always say, आजकल अपार्टमेंट्स में इतनी जगह नहीं रहती है कि बड़ी बड़ी स्पेसेस मिले। So looking at the space here, we plan to have a transparent glass dining area, dining table, so that restricted sight ना हो। Glass gives you that transparency कि बड़ा जगह है and it gives you that flow into the next room. Everything is all white here except for some of the upholstery. जैसे मैंने बोला है कई बार कि designing is not only placing the furniture here and there. It is more on the colors, the material that you use and the light effects that you use, and of course the placement of furniture is definitely important. यहाँ पे फॉल सीलिंग भी आपने अगर देखा होगा तो इट इज़ ऑल कोव लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग,
जहाँ पे डायरेक्ट लाइट चेहरे पे नहीं आता है, बट इट गिव्स अ ड्रामा टू एवरी रूम, एंड thus I think it makes it look beautiful. तो आज आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने छोटा सा अपार्टमेंट एक अच्छे से सुंदर से घर में कन्वर्ट किया. यूज़ सटल कलर्स, यूज़ लाइट कलर्स, यूज़ नाइस अपहोल्स्ट्री. कर्टन्स सिलेक्ट करते टाइम बहुत कॉशियस करिए. लाइट इफ़ेक्ट्स अच्छे दीजिए. एक सुंदर सा घर बन सकता है.